गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ रहे थे हम स्काफोल्डिंग, तो हमने स्टील स्काफोल्डिंग पढ़ ली थी, उसके फंक्शंस पढ़ लिए थे। तो आज एल्युमिनियम स्काफोल्डिंग पढ़ते हैं, किस तरह से होती है और क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखनी होती है, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एल्युमिनियम स्काफोल्डिंग need protective treatment when they are to be used in contact with materials such as damp lime, wet cement and seawater। जो आपकी एल्युमिनियम स्काफोल्डिंग है उसमें थोड़ी सी प्रोटेक्टिव लेयर की ज़रूरत पड़ती है हमारे को, क्योंकि ये क्या है, ये कोरोजन के लिए थोड़ी सी ज़्यादा ससेप्टेबल होती है एज़ कंपेरेटिव टू आपके स्टील जो स्काफोल्डिंग थी। तो स्टील स्काफोल्डिंग क्या है, कोरोजन को इतनी जल्दी कैच नहीं करती है, लेकिन ये जो है इसमें प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है हमारे को जब भी ये डैम्पनेस के थ्रू या फिर आपके वेट सीमेंट या फिर सी वाटर के कांटेक्ट में आती है। तो फॉर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बिटुमिनस प्लास्टिक पेंट या फिर बिटुमिनस पेंट की कोडिंग कर सकते हैं, जिसके कारण कि इसमें क्या है, कोरोजन ना लगे। कोटिंग द ट्यूब विद बिटुमिनस पेंट बिफोर यूजिंग इट वुड बी अ सुटेबल प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट। तो इसके लिए क्या है, सबसे बढ़िया क्या है, बिटुमिन जो पेंट होता है उसकी एक लेयर प्रोवाइड करके हम क्या है इसको बचा सकते हैं कोरोजन लगने से। तो ये एल्युमिनियम स्काफोल्डिंग है, आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, इस तरह से हम स्काफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं और ताकि हम अपनी जो कंस्ट्रक्शन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और जहाँ पे हम एसेस नहीं कर सकते हैं हाइट वाली प्लेसेस पे, और वहाँ पे हम इजीली एसेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्काफोल्डिंग। उसके बाद आता है हमारा टिम्बर स्काफोल्डिंग। टिम्बर क्या है, आपका वुडन स्काफोल्डिंग, या जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा जहाँ पे आप नेचुरल सोर्सेज होते हैं एविडेंट, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि टिम्बर से ही स्काफोल्डिंग वगैरह यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल बैम्बू जो आपका होता है उसको आप स्काफोल्डिंग के लिए यूज़ करते हो। एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द डेवलपिंग कंट्रीज, इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेंबर्स आर laced together with wire or rope instead of coupling fitting used with metal scaffolding। इसमें क्या करते हैं, जो आपके जॉइंट्स है, जो मेंबर्स है, उनको आपस में क्या या तो रस्सी से या फिर आपके वायर से ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर कभी नेल्स से भी यूज़ करते हैं, नेल मार के। तो नॉर्मली क्या करते हैं, रोप्स और वायर्स का यूज़ करते हैं इनको आपस में। लेकिन जहाँ पे अगर बात करते हैं हम स्टील स्काफोल्डिंग की या फिर आपके एलुमिनियम स्काफोल्डिंग की, वहाँ पे हम रोप्स का यूज़ नहीं करते हैं, उनको मेंबर को आपस में टाई अप करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए उसमें करते हैं कपलिंग फिटिंग के थ्रू हम उसको ज्वाइन करते हैं आपस में, वहाँ पे रोप नहीं करते हैं। लेकिन टिम्बर के लिए क्या है, रोप्स या फिर आप वायर से भी कई बार यूज़ कर लेते हो। इस तरह से टिम्बर की जो आपकी स्काफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। इस तरह से आपस में जो ये जॉइंट्स है, ये एक मेंबर दूसरे मेंबर से जहाँ भी ज्वाइन हो रहा है वो क्या है, विद द हेल्प ऑफ रोप या फिर वायर के हेल्प से ज्वाइन किए हैं आपस में। ये आप देख सकते हो, ये है बैम्बू स्काफोल्डिंग। ये आप बांस की स्काफोल्डिंग लगाते हैं, वो उसके ऊपर ही सारा कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है आपका इसको। तो स्काफोल्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए किसको क्या बोलते हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड्स, नंबर 1 है स्टैंडर्ड्स, STANDARDS स्टैंडर्ड्स। लैगर्स होते हैं, ट्रेडूम्स होते हैं, डबल कपलर्स होते हैं। उसके बाद पुटलॉग होता है, स्वीवल कॉपलर होता है, बेस प्लेट है आपका,
स्प्लिट जॉइंट पिन है, रिवेट पिन है आपका, और पुटलॉग एंड है। ये सारे के सारे क्या है, ये इसके कंपोनेंट्स है। आप देखोगे एक एक करके विद द हेल्प ऑफ डायग्राम क्लियर करेंगे हम कि ये कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है। डबल कॉपलर अगर बात करते हैं, जहाँ पे कि आपके क्या है, 3 मेंबर आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, डबल कॉपलर। जहाँ पे आपके 3 मेंबर जो ये दो आपके हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल के ऊपर रेस्ट करते हैं, यहाँ पे जो आप प्रोवाइड करोगे उसको बोलेंगे डबल कॉपलर। उसके बाद है स्टैंडर्ड, आप देख रहे हो जिसके ऊपर क्या है, आप वर्टिकल मेंबर है ये, जिसके ऊपर की क्या है, सारा ऊपर का लोड ट्रांसफर आ रहा है, ये क्या है, वर्टिकल मेंबर है। ये सारे आप देख सकते हैं। और ये किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, बेस प्लेट के ऊपर रेस्ट कर रहा है। यहाँ पे ये डायग्राम में क्लियरली शो हो रहा है। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या है, वर्टिकल मेंबर है जो कि बेस प्लेट पे रेस्ट हो रहा है। बेस प्लेट नीचे फिर एक वुडन प्लैंक पे भी रेस्ट करता है, और आगे ट्रांसफर करता है अपना लोड। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियर डायग्राम में, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड। क्या है, वर्टिकल मेंबर है जो कि आपके हॉरिजॉन्टल मेंबर भी इसमें टाई होके लोड ट्रांसफ़र करते हैं आपके बेस प्लेट में, और बेस प्लेट आगे ट्रांसफ़र करती है आपके सॉइल में। डबल कॉपलर, द ओनली रियल लोड बेयरिंग फिटिंग यूज्ड इन scaffolding used to join laggers to standards। ये क्या है, लोड बेयरिंग फिटिंग के काम आ रहा है आपका, जो लोड बेयर कर रहा है। और इसको कहाँ पे लगाते हैं, आपके जो लैगर्स होते हैं, लैगर्स को स्टैंडर्ड्स के साथ जॉइन करने के काम आते हैं। विद द हेल्प ऑफ, हमने डायग्राम ये क्लियर किया था। नेक्स्ट है हमारा स्विवल कॉपलर, composed of 2 single coupler rivets together so that it is possible to rotate them and use them to connecting 2 scaffolding tubes at any angle। इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, जहाँ पे कि हमारे को रोटेशन की ज़रूरत पड़ती है किसी भी एंगल पे। इसमें क्या है, एक 2 स्काफोल्डिंग ट्यूब्स को जॉइन करने के लिए यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हमारे को रोटेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसको हम अलग अलग इसको रोटेट कर सकते हैं। विद ये इस टाइप का डायग्राम मैं शो करता हूँ आपको, ये इस टाइप का ये रोटेट करता है। यहाँ पे ये 2 स्काफोल्डिंग की जो ये पाइप है, और ये ऊपर से रोटेट कर सकता है ये किसी भी एंगल पे। इस तरह से इसका इस जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं। डबल कॉपलर भी आप देख लो, यहाँ पे इस तरह से होता है, लेकिन ये रोटेट नहीं करता है। और जो ये है, ये रोटेट करता है, किसी भी एंगल पे आप इसको रोटेट करा सकते हो, लेकिन ये रोटेट नहीं, ये सिर्फ जॉइन करेगा आपस में। ये डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट है हमारा पुटलॉग कॉपलर। पुटलॉग को यूज़ करते हैं हम, जो आपके हॉरिजॉन्टल मेंबर से जॉइन करना है हमने पुटलॉग को, उसको फिक्स आउट करने के लिए यूज़ करते हैं हम पुटलॉग कॉपलर। ये डायग्राम हम इसका देख सकते हैं, ये यहाँ पे पुटलॉग कॉपलर का डायग्राम है। इसको हॉरिजॉन्टल मेंबर को अगर सीधा टाई अप करना है आपने इससे, तो ये क्या है, पुटलॉग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पुटलॉग एंड, अ फ्लैट plate that fits on the end of a scaffold tube to कन्वर्ट इट इनटू अ पुटलॉग। ये क्या है, एक फ्लैट प्लेट है जो कि क्या है, स्काफोल्ड ट्यूब के एंड में होती है, और इसको क्या है, किस में कन्वर्ट करता है, पुटलॉग में कन्वर्ट करता है। ये डायग्राम है सभी के, पुटलॉग कॉपलर का डायग्राम इस तरह का होता है। ये आप मेंबर देख भी सकते हो, जब भी आप स्काफोल्डिंग देखो इस टाइप के ही मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, इस टाइप के जॉइंट्स ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है डबल कॉपलर। डबल इसमें है ये इस तरह से
ये डबल है, ये अलग है, ये अलग है, इसमें आप डबल लगा सकते हो, दो लगा सकते हो। नेक्स्ट है सिवल, इसमें क्या है, इसमें रोटेशन प्रोवाइड किया है ऊपर वाले पे, एज कम जैसे डबल कॉपलर है, इसमें क्या है, रोटेशन नहीं है, ये सीधे क्रॉसिंग में है आपस में, ये रोटेट नहीं करेगा यहाँ से। लेकिन ये यहाँ जो आपका ये है, ये रोटेट कर सकता है ये किसी भी एंगल पे। ये है बेस प्लेट आपकी जो होती है, ये यहाँ पे अरेंजमेंट है, इस तरह से अरेंज हो रहा है ये दोनों। तो ये आपकी क्या है, बेस प्लेट है, ये बेस प्लेट है। ये स्टैंडर्ड जो आपका है वर्टिकल मेंबर बताया था हमने, इसमें नीचे लगा होता है और ये आगे क्या है, ट्रांसफर लोड करता है। पुट लॉग स्काफोल्ड्स, it consists of a single row of upright or standards set away from the wall at a distance that will accommodate the required width of the working plates। इसमें क्या है कि वर्किंग प्लेट्स की जो रिक्वायर एकोमोडेट प्लेट्स की जो रिक्वायर्ड जो विड्थ होती है वो प्रोवाइड करता है। सिंगल रो में आप ये स्टैंडर्ड्स के ऊपर लगाए जाते हैं ताकि हमारे को जो वर्किंग स्पेस है वो मिल सके अपना पूरा। द स्टैंडर्ड्स आर जॉइंट टुगेदर विद हॉरिजॉन्टल मेंबर कार्ड लेगर्स, जो आपके लेगर्स होते हैं उनमें ज्वाइन किए जाते हैं स्टैंडर्ड्स, जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं उनको आपस में ज्वाइन किया जाता है ताकि हमारे को एक प्लेटफॉर्म मिल सके। द लेगर्स आर टाइड टू द बिल्डिंग विद क्रॉस मेंबर्स कॉल्ड पुटलॉग, जो लेगर्स है वो पुट बिल्डिंग के साथ टाई अप कराए जाते हैं जिसको कि क्या बोलते हैं, हम पुटलॉग बोलते हैं। इट इज़ erected as the building rise and mostly used for building of traditional brick construction के लिए राइज, जैसे जैसे इसको बिल्डिंग की हाइट बढ़ती है वैसे वैसे ही हमारा क्या है, इसकी भी हाइट हम इसको बढ़ा सकते हैं, ऊपर ऊपर साथ में ले जा सकते हैं। इस तरह का ये स्ट्रक्चर है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये स्टोरी वाइज डायग्राम जा रहा है, जैसे जैसे हाइट जा रही है ये आपके प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड की जाती हैं। ये वर्किंग स्पेस है, ये आपका वर्टिकल मेंबर है, ये इस तरह से ये जॉइंट्स लगे हैं बीच में ताकि आपस में ये जॉइन रह सकें। इस तरह से इसको प्रोवाइड करते हैं हमारी स्काफोल्डिंग को। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम इंडिपेंडेंट स्काफोल्डिंग। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।